हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। अब अपन बात कर लेते हैं कि AWS जो है उसके अंदर अगर आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसका पैसा कैसे लेगा अपने से, प्राइसिंग मॉडल जो है वो क्या रहेगा। तो AWS के पास तीन प्राइसिंग फंडामेंटल मॉडल्स हैं। पहला कंप्यूट, दूसरा स्टोरेज और तीसरा ये रहेगा कि आपने डेटा सेंटर कितना बार भेज दिया। बस सिंपल सी बात है। यूं मान के चलिए कि कंप्यूट मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है कि आप कितना कंप्यूट यूज कर रहे हैं, कितना CPU यूटिलाइजेशन यूज कर रहे हैं AWS का। पहली चीज़ तो पैसा आपका उस हिसाब से लेगा। आपने सपोज आपने 8 कोर सीपीयू ले लिए तो 8 कोर सीपीयू का कितना पैसा लेगा। 16 कोर सीपीयू का उससे ज़्यादा ले सकता है एंड 32 कोर सीपीयू का उससे ज़्यादा ले सकता है। उसके बाद में स्टोरेज, आप कितना उसका स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से वो पैसा लेगा। 30 GB का एक वॉल्यूम बनाया है तो उसका अलग से पैसा लगेगा। कंप्यूट का पैसा ऐड होगा प्लस आपके जो आपने वॉल्यूम लिया है, जो आपने स्टोरेज लिया है उसका पैसा ऐड होगा। तो ये दो तो ऐड हो गया। उसके बाद में तीसरा पैसा किस चीज़ का ऐड होगा। तीसरा पैसा इस चीज़ का ऐड होगा कि आपने आपके सर्वर से बाहर कितना डेटा सर्व कर दिए। राइट, सपोज आपका एक HTML पेज है, उसको दुनिया एक्सेस पे एक्सेस किए जा रही है 20 करोड़ 30 करोड़, तो नेटवर्क तो जा रहा है ना। लाइक आप आपके फ़ोन में कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, आपका नेटवर्क यूटिलाइज हुआ है। राइट, तो आपका लगभग आपका सपोज रहता है कि एक दिन में आपको 8 GB डेटा मिला है या फिर 3 GB डेटा मिला है। तो आपने एक फाइल 2 GB की अपलोड कर दी तो 3 में से 2 GB गया, आपने उस चीज़ का पैसा दिया है। राइट, आपके सर्विस प्रोवाइडर को, एयरटेल या फिर वोडाफोन, जो भी आपका एक सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। सेम यही चीज़ AWS के केस में होता है। आपका सर्वर जिस नेटवर्क से अटैच है उसने कितना डेटा बाहर भेज दिया AWS के नेटवर्क से, उसका भी वो आपसे पैसा लेगा। नेटवर्क के अंदर या AWS के इंफ्रा के अंदर अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं आपका डेटा तो उसका वो पैसा नहीं लेगा, बट बाहर सर्व कर रहे हैं तो उसका वो पैसा लेगा। ये ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात है, AWS चार्ज किस हिसाब से करेगा, आपके कंप्यूट पे, स्टोरेज पे और आपने कितना नेटवर्क यूटिलाइज किया है, कितना डेटा बाहर भेजा है। एंड तीसरा क्या रहेगा कि आपने AWS पे कितना इंटरनेट यूज किया है, कितना डेटा यूज किया है। राइट, तो उस चीज का भी आपसे AWS पैसा चार्ज करता है। तो इन सबको कंबाइन करके आपसे AWS पैसा चार्ज करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक प्राइसिंग मॉडल था AWS का जो वो यूज करता है। अब जब अपन बात कर ही रहे हैं तो एक चीज और बात कर लें कि AWS के पास टोटल कितने यूजर और AWS ही क्यों सीखें। राइट, तो दोस्तों देखो, एक फोटो है, मैं आपको फोटो बताता हूँ। तो आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का जो मार्केट शेयर है सबसे ज़्यादा AWS ने कैप्चर कर रखा है। AWS ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। बाकी लगभग 25 से 30% ही यूज़ कर रखा है, लाइक कम कर रखा है, बट मैं इतना अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने एंड गूगल इस रैंक में, आई मीन इस रेस में थोड़ा पीछे है। एंड और भी बहुत सारी कंपनीज है, बट यस, मेनली AWS प्लस माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों ने ही मार्केट अच्छे से कैप्चर कर रखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने लाइक AWS की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है सबसे पहले। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन ने सिंपली क्या देखा, इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा प्राइसिंग मॉडल के बारे में कि AWS पे अगर आप कोई भी रिसोर्स बनाओगे तो वो तीन तरीके से आपसे पैसा चार्ज करता है। कंप्यूट के हिसाब से, दूसरा वो चार्ज करता है आपका स्टोरेज के हिसाब से और तीसरा वो चार्ज करेगा लाइक डेटा ट्रांसफर के हिसाब से। उसके बाद में स्टैटिक्स देखे कि मार्केट शेयर कितना है AWS के पास। राइट, सो लाइक आई मीन एक अच्छा टॉपिक है अपन लोगों के पास सीखने के लिए, बिकॉज मार्केट शेयर अच्छा खासा है, एक्टिव यूजर्स भी अच्छा है, मतलब IT कंपनीज में इसको अच्छे से यूज किया जा रहा है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अब अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं और ज़्यादा नहीं, बट केवल अपन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।